हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत एक 8-मैन टैग टीम मैच से हुई जहां पर मैं एडम कोल, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, ऑरेंज कैसिडी और बैंडिटो मिलकर JAS को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइज इस मैच के लिए क्रिस जेरिको भी कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और गाइज इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स की काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है और यहाँ पर एक मल्टीपर्सन मैच है, इसलिए मैच बढ़िया तो बनना ही था। पर इस मैच ने अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़कर डिलीवर किया है जो तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और इस मैच के अंदर एडम कोल तो काफी गुस्सा थे क्योंकि JAS ने उन पर और ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक किया था और वो यहाँ पर उसका बदला चाहते थे। पर इसके साथ ही रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की इस डेब्यू मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त रही है और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने भी दिखा दिया है कि अब भी वो हाई कैलिबर के ऊपर डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने इस मैच के अंदर एडम कोल को उनका फिनिशर लगाने के लिए मदद की और यहाँ पर एडम कोल ने एंजेलो पार्कर पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर एडम कोल ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया। लेकिन गाइस यहाँ पर एडम कोल जेरिको के ऊपर इतना गुस्सा थे कि मैच जीतते ही एडम कोल अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के बजाय जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए गए और एडम कोल ने कॉमेडी टीम पर बैठे हुए जेरिको पर अटैक कर दिया, जहां पर ये दोनों एक तरीके से स्टेज फोड़कर बैक स्टेज गए थे। पर यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर एडम कोल को रोक लिया और एडम कोल और क्रिस जेरिको को सेपरेट किया। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट, डार्बी एलन और जंगल बॉय का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जंगल बॉय और डार्बी एलन ने कहा कि माना कि जंगल बॉय और डार्बी एलन एक दूसरे को पसंद नहीं करते पर उन दोनों की डेस्टिनेशन एक ही है और सरप्राइजिंगली रास्ता भी एक ही है, इसीलिए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर वो साथ मिलकर काम करने वाले हैं और वो डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी पाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जंगल बॉय और डार्बी एलन ने एक दूसरे से कही तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गाइज पता नहीं क्यों लेकिन यूट्यूब की तरफ से हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए यूट्यूब की तरफ हमारी कुछ अर्निंग नहीं हो रही और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर वेबसाइट को विजिट कर आर्टिकल्स पढ़कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट से तो मेरी अर्निंग चल ही रही है। तो मैं वेबसाइट के थ्रू आगे यूट्यूब भी कंटिन्यू कर पाऊंगा और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए स्क्रीन पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को विजिट कर मुझे सपोर्ट करना मत भूलना और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर दिखाया गया कि यहाँ पर पूरी की पूरी सिक्योरिटी स्टाफ एडम कोल को इस वीक के डायनामाइट शो से इजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्रिस जेरिको भी सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर ब्रिट बेकर आ गए और यहाँ पर आकर ब्रिट बेकर ने क्रिस जेरिको के ऊपर स्लैप लगाई और एक तरीके से ब्रिट बेकर क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए गई पर सिक्योरिटी स्टाफ ब्रिट बेकर को भी यहाँ से बैक स्टेज ले गया और यहाँ पर जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक हुआ है जो देखकर लग रहा था कि एक तरीके से यहाँ पर जेरिको रो रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि अब जेरिको इसका बदला कैसे लेते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पर बात करते हुए ब्रायन डेविसन ने कहा कि हर कोई कहता है कि वो बेस्ट देयर इज, बेस्ट देयर वाज और बेस्ट देयर एवर विल भी होंगे, लेकिन जहाँ तक बात है ब्रायन की तो ब्रायन सबको बताना चाहते हैं कि ब्रायन ने इन सबको सरपास कर दिया है और ब्रायन बेस्ट इन द वर्ल्ड टिल डेट है और अगर ब्रायन की बात कोई बेस्ट इन द वर्ल्ड होगा तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब में से कोई एक होगा क्योंकि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इन सभी सुपरस्टार्स को बेस्ट इन द वर्ल्ड बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं जो कि द एलीट नहीं कर सकती। और यहीं पर बात करते हुए मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली को भी लग रहा है एक एडवांस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मॉक्सली भी दिखाना चाहते हैं कि क्यों मॉक्सली AEW के अंदर बिलोंग करते हैं और द एलीट नहीं। जो बात यहाँ पर मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे चलकर द एलीट और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर सरया एक 1-on-1 मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल को फेस करती हुई दिखाई दी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया रेसलिंग मैच रहा है जहाँ पर हर बार की तरह ही द आउटकास्ट ने सरया को इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के लिए काफी मदद की और द आउटकास्ट की मदद के सहारे सरया ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया है। पर कहीं पॉइंट के ऊपर विलो नाइटिंगेल ने भी इस मैच के अंदर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाए और इसके बावजूद भी सरया इस मैच के अंदर बनी हुई थी जो देखकर अच्छा लग रहा है कि सरया की इंजरी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और उन्हें रेसल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। पर फाइनली इस मैच के अंदर आउटकास्ट के इंटरफेरेंस से विलो नाइटिंगेल काफी गुस्सा हो गए और
विलियन एंगल ने एक तरीके से आउटकास्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सरेया ने विलियन एंगल के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर सरेया ने ये मैच जीत लिया है और सरेया AEW के अंदर अब भी अनडिफिटेड है। और ये मैच जीतने के बाद द आउटकास्ट मिलकर विलियन एंगल के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए हिकारू शिडा आ गए और लग रहा था शिडा यहाँ पर विलियन एंगल को बचाने के लिए आई है, पर फॉर अ सरप्राइज शिडा ने यहाँ पर द आउटकास्ट को ज्वाइन कर लिया, जो देखकर एक तरीके से लग रहा था कि शिडा ने यहाँ पर अपना एक हील टर्न कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर शिडा स्प्रे पेंट लेकर विलियन एंगल के ऊपर स्प्रे करने वाली थी। लेकिन इतने में यहाँ पर पीछे से डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर आ गए और ब्रिट बेकर और जेमी हेटर को देखकर हिकारू शिडा ने यहाँ पर वो स्प्रे पेंट सरेया के आंखों के अंदर ही फेंक दिया और पूरी की पूरी द आउटकास्ट के ऊपर अपने कैंडो स्टिक से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर फाइनली हमें समझ आया कि एक तरीके से हिकारू शिडा की चाल थी। और यहाँ पर हिकारू शिडा और डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर ने मिलकर पूरी की पूरी द आउटकास्ट के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली उन पर AEW लिखकर ब्रिट बेकर, जेमी हेटर और हिकारू शिडा यहाँ चली गई। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब इन सबके बीच में क्या होता है, क्योंकि अब दोनों साइड के ऊपर 3-3 सुपरस्टार्स हो चुके हैं और अब लग रहा है कि अब ये फाइट बराबरी की है। पर सच में शिडा को दोबारा से डायनामाइट शो पर देखकर मजा आ गया। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो कोई टीम ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच जीतने वाली है वो संभल जाए, क्योंकि जो कोई टीम मैच जीतेगी उसे AEW ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच हाउस ऑफ ब्लैक के रूल्स के अंडर रसल करना पड़ेगा। जो रूल्स क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा, पर यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब हाउस ऑफ ब्लैक के रूल्स के अंडर कौन सी ट्रियो हाउस ऑफ ब्लैक को उनके वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करती है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रियोस बैटल रॉयल मैच देखने को मिला, जिस मैच के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स और ट्रियोस इन्वॉल्व थे। और गाइस ये एक बैटल रॉयल मैच है, इसलिए इस मैच के अंदर काफी कुछ हुआ है। जो कुछ अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस बैटल रॉयल मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले और हम सीधा बात करते इस बैटल रॉयल मैच के विनर की, क्योंकि फाइनली इस मैच के अंदर सिर्फ 2 टीम्स बची हुई थी, बुचर ब्लेड और किप सेबियन, और द क्लेम की तरफ से बिलीगन और एंथनी बोवेंस। और यहाँ पर नंबर्स गेम का एडवांटेज उठाकर बुचर ब्लेड और किप सेबियन ने मिलकर बिलीगन और द क्लेम के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और वो यहाँ पर बिलीगन को एलिमिनेट करने के लिए जा ही रहे थे कि एंथनी बोवेंस ने दूसरी तरफ से ब्लेड को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि नंबर्स यहाँ पर इवन हो गए और यहाँ पर बिलीगन और एंथनी बोवेंस इन दोनों ने साइमल्टेनियसली बुचर और किप सेबियन को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि द क्लेम ये मैच जीत चुकी है और वो बन चुकी है AEW वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स। और अब हाउस ऑफ ब्लैक के रूल्स के अंडर उनकी वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब हाउस ऑफ ब्लैक और द क्लेम इनके बीच में ट्रियोस चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में सैमी गवेरा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट ने सैमी गवेरा से पूछा कि लास्ट वीक MJF सैमी गवेरा को छोड़कर चले गए हैं, तो अब उन दोनों की रिलेशनशिप कैसे है। और यहाँ पर सैमी इसका जवाब दे ही रहे थे कि MJF यहाँ पर आ गए, पर सैमी ने MJF को रोका और MJF से कहा कि सैमी ने लास्ट वीक शो देखा है और MJF की कार के अंदर कोई नहीं था और फिर भी MJF सैमी गवेरा को नहीं ले गए, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते, जो कहकर सैमी गवेरा MJF के ऊपर काफी गुस्सा थे। पर MJF ने यहाँ पर रोते हुए ये कहा कि MJF सैमी गवेरा को सच बताना चाहते हैं, क्योंकि अब पिछले कई दिनों से MJF इस पूरी की पूरी कंपनी को अपने बैक के ऊपर कैरी करते हुए थक चुके हैं और इसीलिए MJF की बैक काफी दर्द कर रही थी और यहाँ पर MJF अपनी कार के अंदर सोकर जाना चाहते थे, इसलिए MJF ने सैमी गवेरा को झूठ बोला। पर अगर सैमी को ये नहीं पसंद तो फिर MJF यहाँ पर सैमी को छोड़कर जा सकते हैं, जो बातें MJF ने कही। पर सैमी ने MJF को रोक लिया और MJF से कहा कि MJF को सैमी गवेरा को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अगर MJF उन्हें सच बोलते तो सैमी गवेरा मान लेते। और सैमी के ऐसे कहने के बाद MJF और सैमी गवेरा इनके बीच में फिर एक बार पैचअप हो गया, जो देखकर लग रहा था कि मैं कोई टीन ड्रामा देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर MJF की मगरमच्छ के आंसू और सैमी गवेरा का उन पर भरोसा करना ये काफी हिलेरियस लग रहा था। पर गाइस सच में काफी एक्सीलेंट था। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने सबसे पहले कहा कि जॉन मॉक्सली ने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक किया था और इसीलिए डॉन कैलिस कई दिनों तक डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ पाए और इसके लिए डॉन कैलिस जॉन मॉक्सली को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मॉक्सली के हाथों के अंदर दम है, पर मॉक्सली ने अपने हाथ गलत जगह के ऊपर इस्तेमाल कर लिए हैं, जो बातें डॉन कैलिस ने कही। और यहीं पर केनी ओमेगा ने भी जॉन मॉक्सली से कहा कि जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा ये दोनों फाइनली एक स्टील केज के अंदर लॉक होने वाले हैं। और माना कि जॉन मॉक्सली काफी ब्रूटल सुपरस्टार है, जो कि अपने अपोनेंट को काफी बुरी तरीके से हर्ट करते हैं, पर केनी ओमेगा भी जॉन मॉक्सली को प्रॉमिस करते हैं कि उस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन केनी ओमेगा उस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली ने उनके फ्रेंड के ऊपर जो अटैक किया है उसका बदला लेने के लिए आने वाले हैं। और ओमेगा को मैच के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता
क्योंकि ओमेगा मॉक्सली को हर्ट करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला है कि आगे केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलो एक 1-on-1 मैच के अंदर अपनी TNT चैंपियनशिप एक लोकल सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और वार्डलो के हर एक मैच की तरह ही वार्डलो ने इस मैच के अंदर उस लोकल सुपरस्टार को स्क्वाश कर दिया और ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। पर ये मैच खत्म होने के बाद वार्डलो यहाँ पर काफी गुस्सा थे और वार्डलो ने माइक लेकर बात करते हुए क्रिश्चियन केज को कॉल आउट किया और कहा कि क्रिश्चियन केज और उनके मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाए क्योंकि अब काफी देर हो गई। वार्डलो ने उनके लिए काफी वेट किया है और वार्डलो अभी के अभी लुचासोरस को TNT चैंपियनशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं और अब उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी डिमांड करने की जरूरत भी नहीं है। जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही और वार्डलो के इसे कहने के बाद क्रिश्चियन केज और लुचासोरस यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर माइक लेकर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि वार्डलो ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि कोई सुपरस्टार जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा उसका दिमाग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन केज लुचासोरस के लिए TNT चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी नहीं चाहते। क्रिश्चियन केज जो TNT टाइटल अपॉर्चुनिटी अपने लिए चाहते हैं और वार्डलो ने अपनी तरफ से ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया है और क्रिश्चियन केज चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जो बातें कहकर क्रिश्चियन केज यहाँ चले गए और क्रिश्चियन केज की बातें सुनकर वार्डलो भी थोड़ी फार सरप्राइज थे। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब क्रिश्चियन केज और वार्डलो इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त सेगमेंट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जेफ जेरेट, जे लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह मार्क ब्रिस्को से माफी मांगने के लिए उनके फार्म हाउस पर गए थे और वो यहाँ पर मार्क ब्रिस्को के फार्म हाउस के ऊपर जाकर खेती करने के लिए उनकी मदद कर रहे थे, जो देखने के लिए तो काफी फनी सेगमेंट था। लेकिन इतने में यहाँ पर मार्क ब्रिस्को के फादर आ गए, जिन्होंने मार्क ब्रिस्को को इन सबसे दूर रहने के लिए कहा क्योंकि उन्हें ये लोग देखने के लिए सही नहीं लग रहे थे। पर ही पर जे लीथल ने मार्क ब्रिस्को से कहा कि जे लीथल ने FTR को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज कर दिया है और वो जानना चाहते हैं कि मार्क ब्रिस्को ने FTR को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए किस तरीके से हराया था। और मार्क ब्रिस्को को लगा कि उनसे उनका सीक्रेट निकलवाने के लिए जे लीथल यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आए हैं, जिस पर जे लीथल ने बातों को घुमाया और मार्क ब्रिस्को को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करना चाहा। जो सेगमेंट इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त सेगमेंट रहा है और मुझे तो ये सेगमेंट काफी पसंद आया है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्क्स एक 1-on-1 मैच के अंदर जूस रॉबिन्सन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर रिकी स्टार्क्स और जूस रॉबिन्सन इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और मुझे इस मैच से एक चीज काफी अच्छी लगी कि इस मैच के अंदर किसी ने इंटरफेयर नहीं किया और इस मैच के अंदर कोई भी शेनानिगन्स नहीं हुए और ये मैच एक फेयर एंड स्क्वायर मैच हुआ है, जिससे कि ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आया। और इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया और फाइनली इस मैच के आखिर में जूस रॉबिन्सन पर अपना फिनिशर लगाकर रिकी स्टार्क्स ने इस मैच के अंदर जूस रॉबिन्सन को फेयर एंड स्क्वायर हरा दिया है। लेकिन रिकी स्टार्क्स के मैच जीतने के बाद जे व्हाइट यहाँ पर आकर रिकी स्टार्क्स पर अटैक करने के लिए गए, पर स्टार्क्स ने जे व्हाइट का अटैक रिवर्स कर दिया और व्हाइट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन रॉबिन्सन ने व्हाइट को बचा लिया और वो दोनों यहाँ से भाग गए। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जे व्हाइट और रिकी स्टार्क्स के बीच में क्या होता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि जूस रॉबिन्सन और रिकी स्टार्क्स इनका स्कोर फाइनली सेटल हो चुका है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर फर्म वर्सेस हार्डी बॉयज इनके फर्म डिलीशन मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस ऑफिशियली एडवर्टाइज किए हैं। जो कौन से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां पर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के मेन इवेंट से पहले जंगल बॉय और डार्बी एलन बैकस्टेज में वार्म अप करते हुए दिखाई दिए, जहां पर डार्बी एलन तो अपने एंट्रेंस के लिए चले गए, पर डार्बी एलन के यहाँ से जाते ही MJF यहाँ पर आ गए और दरवाजा बंद कर जंगल बॉय से बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF जंगल बॉय से कुछ कहना चाहते हैं कि जंगल बॉय इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच थ्रो कर दे, जिससे कि MJF ये मैच जीत जाएंगे और डबल और नथिंग पे-पर-व्यू पर MJF और सैमी गेवेरा के बीच में मैच होगा। पर MJF जंगल बॉय को ऐसे ही करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद MJF गारंटी देते हैं कि डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के बाद MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे पहले जंगल बॉय के खिलाफ डिफेंड करेंगे और जंगल बॉय को एक फेयर एंड स्क्वायर चांस देंगे। जो बात यहाँ पर MJF ने कही, पर जंगल बॉय ने MJF के ऑफर ठुकरा दी और कहा कि वो अपने दम के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्न करना चाहते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर डार्बी एलन आ गए और डार्बी एलन को ऐसा लगा कि शायद MJF और जंगल बॉय के बीच में कुछ चल रहा है और MJF के यहाँ से जाने के बाद डार्बी एलन ने जंगल बॉय से पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, जहाँ पर जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि डार्बी एलन जंगल बॉय के ऊपर भरोसा नहीं करते और डार्बी ने कहा कि डार्बी खुद संभाल लेंगे और ऐसा कहकर डार्बी एलन यहाँ से चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट मैच के अंदर क्या होता है। पर फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें सैमी गेवेरा और MJF मिलकर जंगल बॉय और डार्बी एलन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस मैच की शुरुआत से ही जंगल बॉय और डार्बी एलन इन दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज थे और इस चीज का फायदा उठाकर MJF और सैमी गेवेरा ने इस मैच के अंदर डार्बी एलन और जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर सभी की परफॉर्मेंस के साथ साथ काफी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग भी चली है। लेकिन एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर डार्बी एलन और जंगल बॉय एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर पाए, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर चारों की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जंगल बॉय और डार्बी एलन ने इस मैच के अंदर काफी हाई फ्लाइंग मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर सैमी गेवेरा ने उनके टीम की तरफ से लीड ली और MJF से कहा कि उन्हें भी हाई फ्लाइंग मूव्स लगाने
चाहिए, जो कि एमजेफ तो ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एमजेफ हाई फ्लाइंग रेसलर नहीं है। पर सैमी एमजेफ को फोर्स कर रहे थे क्योंकि जंगल बॉय और डार्बी एलिन को रोकने का यही एक तरीका था और इससे एमजेफ काफी गुस्सा हो गए और एमजेफ ने सैमी गवेरा से कहा कि एमजेफ सैमी को पैसे दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सैमी को एमजेफ की लीड के अंदर चलना चाहिए। सैमी को एमजेफ को लीड करने की जरूरत नहीं है। और इसी बहस के अंदर एमजेफ ने सैमी गवेरा को स्लैप लगा दी और गुस्से में सैमी गवेरा ने भी एमजेफ पर अटैक कर दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर डार्बी एलिन और जंगल बॉय ने मिलकर सैमी पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर जंगल बॉय और डार्बी एलिन ने ये मैच जीत लिया है। यानी कि अब हमें डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच देखने को मिलने वाला है, जो देखकर एमजेफ यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि अब एमजेफ को लग रहा है कि एमजेफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप उनसे चली जाएगी। और फैटल 4-वे मैच के ग्राफिक के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से फिर एक बार काफी जबरदस्त डायनामाइट शो रहा है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?